चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत है कि चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत है। यू रास्ते में पड़े कांटे से ना डरो कि यू रास्ते में पड़े कांटों से ना डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। कैसे हैं प्यारे मित्रों, कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लासेस लक्ष्य क्लासेस पर। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग रेगुलर मैथ और साइंस का क्लास करेंगे लोग फिलहाल। तो आप सभी के लिए अभी मैं लेकर आ चुका हूँ मैथ का क्लास, और हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 जो है हम लोग का त्रिकोणमिति, उससे शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। और विश्वास कीजिए कि अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ रहा है तो फिर आप क्लास 10th के मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इतना आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि फिर आप एग्जाम में एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति का छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसके नाम को पहले देखते हैं कि नाम क्या है इसका। नाम है ट्रिग्नोमेट्री। नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें ये हो गया ट्री, ये हो गया गॉन, और ये हो गया हमारा मेट्रॉन। मेट्रॉन, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ठीक है, समझिएगा ट्री का मतलब क्या हो गया? ट्री का मतलब हो गया तीन। ट्री का मतलब क्या हो गया? तीन। गॉन का मतलब होता है भूजा। गॉन का मतलब क्या होता है? भूजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। ये तीनों ही ग्रीक भाषा से लिया गया। ट्री, गॉन, मेट्री, तीन भुजा की माप, तीन भुजा की माप। और खास करके इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज को। किसको देखने वाले हैं? समकोण, समकोण त्रिभुज को। ठीक है, क्लास 10th का 8 नंबर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तीनों का हमने देख लिया। ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। और ट्रिग्नोमेट्री में खास करके हम पढ़ेंगे किसको? समकोण त्रिभुज को, जिसका फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, याद होगा कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ नीचे लिख देते हैं, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहले वाले को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और एक होता है हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में यानी कि त्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। और समझिएगा, इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में तीन चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है, और तीनों का नाम है, एक का नाम हो गया हम लोगों का कर्ण, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। एक हो गया, सॉरी गलती हो गया, परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, एक हो गया हम लोगों का लंब, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और एक हो गया हम लोगों का आधार। तीन के बारे में जानना है। ठीक है, आधार, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस। कर्ण को जानना है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस को जानना है। लंब को जानना है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर को जानना है। और बेस यानी कि आधार को जानना है। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, दिख रहा है? एक भुजा हमारा है बीसी, एक है एसी और एक है एबी। तो तीनों भुजा का अलग अलग नाम होगा। एक कोई उसमें से कर्ण होगा, कोई लंब होगा, और कोई क्या होगा? आधार होगा। अब समझिएगा तीनों का पहचान कैसे करेंगे, कौन सा भुजा जो है वो लंब है, कौन सा भुजा आधार है, और कौन सा भुजा कर्ण है। समझिएगा, देखिए बहुत आसान है। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी यहाँ इस वाले त्रिभुज में हमारे पास में जो कर्ण है वह भुजा कौन सा है? एसी है। भुजा कौन सा है? एसी। ठीक है, आसान है। अब मान लीजिए एक त्रिभुज हम ऐसे बना रहे हैं, एक त्रिभुज हमने ऐसे बनाया और 90 डिग्री यहाँ पे हमने लगा दिया। नाम रख दिया त्रिभुज का पी क्यू आर। और आपसे पूछे कि बताइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण कौन है? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री के ठीक सामने आइए, और ये वाला जो भुजा पी आ रहा है यही क्या है? कर्ण है। तो कर्ण को पहचान करना बहुत ही आसान है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। जैसे इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ एंगल बी पे बन रहा था, तो 90 डिग्री के सामने कौन भुजा आ रहा था? एसी। एसी क्या हो गया? कर्ण।
वैसे ही त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्यू के पास में, और कोण क्यू से ठीक सामने कौन सी भुजा है, पी आर, तो पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आसान है पहचान करना। अब समझिएगा, इस वाले त्रिभुज में हम मान लेते हैं कि एक ये न्यून कोण है थीटा, ये न्यून कोण क्या है, थीटा, ठीक है। सी जो है वो एक न्यून कोण थीटा है। अब यहां से सी से यदि हम देखें, कहां से, एंगल सी से, कोण सी से देखें, तो इसके ठीक सामने वाला, इसके ठीक सामने वाला जिसको हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोण सी का सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ए बी। कोण सी का सम्मुख यानी सामने का भुजा कौन सा होगा, ए बी। तो जिस एंगल का हम बात कर रहे हैं न्यून कोण का, उसके ठीक सामने का जो भुजा होता है वो सम्मुख भुजा होता है। क्या होता है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और उसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास में दो चीज पहचान में आ गया, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे कर्ण कहते हैं, और जिस कोण से हमें बात करना होता है, जैसे कोण सी अभी लिए थे, तो कोण सी हमारा अगर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो सम्मुख भुजा है, और ये वाला जो भुजा है उसे हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। अब जो बच गया, या ऐसे कह सकते हैं कि सी का जो संलग्न भुजा है, अब सी जो कोण बना हुआ है किस किस से बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक तो भुजा इसमें सी बी है, और एक भुजा कौन सा है, सी ए है। तो यहाँ पे हमारा जो संलग्न भुजा बच गया उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आधार। आसान है पहचान कर पाना। समझिएगा, इस वाले में बात करते हैं। मान लीजिए कि अब की बार हमारे पास में जो थीटा बन रहा है वो यह एंगल है, कोण आर क्या है, थीटा है, कोण आर क्या है, थीटा। तो कोण आर के सामने, कोण आर के सामने ये एकदम ठीक, तो कौन सा हटा रहा है, पी क्यू हटा रहा है। क्या मतलब मिल रहा है, पी क्यू मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा होगा वो कोण आर के लिए क्या होगा, लंब। कोण आर के लिए क्या होगा, लंब। और जिस भुजा से हमारा कोण आर बन रहा है, दो भुजा से बन रहा है, एक यहाँ पे क्यू आर और एक भुजा कौन सा है, पी आर। तो क्यू आर जो बच गया यही हमारा क्या होगा, आधार होगा। यही क्या होगा, आधार। बात समझ में आ रहा है। और यदि इसी त्रिभुज में हम एंगल को चेंज कर दें, मान लीजिए सेम त्रिभुज का एक फिगर लेते हैं यहाँ पे, एकदम सेम त्रिभुज, जैसे ये हमारा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है। और आपसे पूछे बताइए इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो अब बहुत ही सिंपल से आंसर होगा कि सर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। यानी ये अगर 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाला ये वाला भुजा जो दिया हुआ है पी आर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्ण। तो पी आर हो गया कर्ण। लेकिन और की बार यदि हम थीटा इसे बना दे, एंगल पी को बना दे, ठीक है, ये सेम दोनों है फिगर, लेकिन और की बार थीटा हम किसको मान रहे हैं, एंगल पी को। तो एंगल पी से यदि हम देखें तो फिर इसके सामने वाला जो ठीक भुजा पड़ेगा कौन सा, क्यू आर, ये हमारा लंब होगा। ये क्या होगा, लंब। और जिस भुजा से हमारा बना है, कौन कौन सी भुजा से बना है एंगल पी, तो पी क्यू से और किससे, पी आर से। तो पी आर का तो नाम कंफर्म हो गया है कि सर ये तो कर्ण है, 90 डिग्री सामने है। लेकिन ये पी क्यू बचा हुआ है, तो ये संलग्न जो भुजा है इसके साथ का ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो तीन चीज आपको पहचान करना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। और बहुत ही आसान है, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण। और जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे होते हैं उस न्यून कोण के ठीक सामने जो होता है वह लंब होता है। ठीक सामने क्या होता है, लंब। अगर हम बात कर रहे थे एंगल सी का, तो एंगल सी के ठीक सामने कौन सी भुजा है, एंगल ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और जो भुजा बच जाता है उसे आधार कहते हैं, या फिर न्यून कोण जिस संलग्न भुजा से बना होता है उसे आधार कहते हैं। दोनों बात सेम ही है, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसका लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला 90 डिग्री इसका यहां बनाते हैं, और ये त्रिभुज का नाम रखते हैं एम एन ओ, एम एन ओ। देखिएगा, अब पूछिए बताइए इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होता है, कर्ण। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण। यानी अगर ये 90 डिग्री एन पे बन रहा है तो इसके ठीक सामने जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। ठीक सामने क्या है, कर्ण। अब समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वाले एंगल को थीटा बनाते हैं, एंगल एम को, एंगल एम को अब की बार थीटा बनाया है, ठीक है। तो एंगल एम से इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब। यानी एंगल एम के ठीक सामने कौन सी भुजा है, तो आप कहेंगे सर ओ एन है, तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा हम लोग का लंब। ओ एन क्या हो जाएगा, लंब। और जो एक भुजा बच गया कौन सा, एम एन, यह क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा आधार। बात समझ में आ रहा है। तो तीन चीजों में कोई डाउट नहीं होगा कि लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है और आधार कौन होता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। इसको मिटा के और फिर अगला बात लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में, समझिएगा। अब होता क्या है इस वाले में, 6 अनुपात हम लोग को याद करना पड़ता है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है भुजाओं को लेकर, ठीक है, न्यून कोण का अनुपात।
मान लीजिए इसी त्रिभुज को लेते हैं कि ये वाला त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, और जो थीटा है वह एंगल सी है, तो थीटा का सी ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जिस एंगल से थीटा बन रहा है, ठीक है, जिन जिन दो भुजाओं से थीटा बन रहा है एंगल, तो एक तो कर्ण हो गया इसमें, और एक क्या बच गया जो नीचे वाला यहाँ पे सी, ये हो गया हमारा आधार। ये क्या हो गया, आधार। और समझिएगा, इन्हीं तीनों का आपस में अनुपात लेकर, ठीक है, इन्हीं तीनों का आपस में अनुपात लेकर लंब का, आधार का और कर्ण का 6 अनुपात बनाए गए हैं। कितने अनुपात बनाए गए? तो आप कहेंगे सर 6 अनुपात। देखिएगा, जैसे याद रखना है आपको कि एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है क्या चीज, सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन जो होता है ये किन भुजाओं का अनुपात है? मान लीजिए अभी बात करें थीटा से, किससे बात करें, थीटा से, तो हमारे लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा, ए बी, आधार कौन सा होगा, सी बी, और 90 सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको। अब समझिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर यानी कि पी भी लिख सकते हैं, और कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में हाइपोटेनस यानी एच भी लिख सकते हैं। तो पी बाई एच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है यह अनुपात होता है आधार यानी कि बेस और बटा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का, ठीक है। यानी कॉस थीटा को हम आधार बटा कर्ण भी कह सकते हैं, या फिर बेस बटा हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, टेन थीटा जो होता है यह होता है लंब यानी परपेंडिकुलर और बटा आधार यानी कि बेस, आधार यानी कि बेस। ऐसे ही कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि अनुपात बदल जाएगा, कर्ण चला जाएगा ऊपर। कर्ण कहां चला जाएगा, ऊपर, तो कर्ण हो गया हाइपोटेनस, और बटा में क्या जाएगा, लंब, बटा में क्या जाएगा, लंब। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। फिर यहां पे देखेंगे लोग, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो फिर से अनुपात बदलेगा, यानी कि कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार कहां जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण हाइपोटेनस ऊपर, और आधार यानी कि बेस कहां जाएगा, नीचे। फिर इसके बाद में देख रहे हैं लोग, टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कोट थीटा के जब लिखेंगे फॉर्मूला, तो फिर अनुपात बदलेगा, यानी आधार ऊपर और लंब कहां, नीचे। यानी ये हम लोग का हो जाएगा ऊपर आधार यानी कि बेस, और नीचे हो जाएगा हम लोग का लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये वाला अनुपात आपको समझ में आया। ये फॉर्मूला सारे याद रखने हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि पी बाई बी, कोस थीटा होता है साइन का उल्टा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब कहां जाएगा, नीचे। तो कर्ण बटा लंब यानी कि एच बाई पी। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण ऊपर जाएगा, आधार कहां जाएगा, नीचे, यानी कर्ण बटा आधार एच बाई बी। और यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब यानी बी बाई पी, ठीक है। अब समझिए, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टा का बात कर रहा है ना, रिवर्स रेशियो का बात कर रहा है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, ठीक है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, कॉपी में नोट करके और याद करने हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको कॉपी में नोट करके और याद करने हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि अवकल त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जान गए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। और ये रिवर्स रेशियो होते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसके आगे जो है प्रश्न हम लोग कल से करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप सभी को, पसंद आया कि नहीं आया, और ये सारे टॉपिक जो है वो समझ में आए कि नहीं आए, एक बार कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है।
चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।